Assalamu alaikum everyone, this is P. Rashid Ahmad Shah Rajdi from 47th Common. I did my CSS in 2018 and it was my first attempt. Throughout my journey, I made sure to follow a very detailed and effective strategy that could not only help me cover my subjects step by step but also gradually enhance my skills and my written power so that I can accomplish my goal in the first go. आज की वीडियो मैंने बनाई है या मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स की डिमांड पे, जो कि CSS हैक्स इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहते हैं. आफ्टर 2022 attempt, many people have been requesting me to devise a strategy that could help them excel and ace CSS 2023 attempt. So I've carefully planned a 8-month strategy that could help them succeed in this exam with very good scores inshallah. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 8 महीने को आप यूटिलाइज कर सकते हैं CSS करने में. अगर 8 महीने नहीं है, कम है, तो 6 महीने में भी हो सकता है, 5 महीने में भी हो सकता है. सिर्फ आपको कोशिश करनी है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो एटलीस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी religiously. ठीक है, doesn't matter whether you see this video or start this strategy on June 2022 और later stages. अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद भी देख रहे हैं तो आप किसी भी महीने से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. बस डेज की जो कैलकुलेशन है वो आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगर आज स्टार्ट लें जून 2022 में, तो आप कैसे आराम से अपने 12 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं और उनके 2-3 रिवीजन देकर अच्छा अटैम्प्ट दे सकते हैं. ओके जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से. एज यू ऑल नो कि 12 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और 8 महीने रह गए हैं CSS 2023 के लिए, और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन की ज़रूरत है. वो क्यों? बहुत से लोग जो है मुझे DM करते हैं कि आप इतना ज़्यादा इन्फो पर क्यों नहीं फोकस करते, रिटन एक्सप्रेशन पे क्यों फोकस करते हैं. उनका जवाब मैं छोटा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 2022 के अटैम्प्ट के बाद जिन्होंने दिया है उनको अंदाज़ा हो गया होगा. 2 चीज़ें अंदाज़ा हो गई होंगी. पहली ये कि इन्फॉर्मेशन जो इतनी उन्होंने याद की थी, जितना उन्होंने मेमोराइज़ किया था, उसका काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, पेश नहीं आया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. क्वेश्चंस या ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड हो गया है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ रही हैं और ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि स्पॉन्टेनियसली जो है ना पेपर डिमांड कर रहा है कि आप स्पॉन्टेनियसली स्ट्रक्चर करें एक सवाल को या उसके जवाब को. दैट इज़ द कोर ऑफ माई स्ट्रैटेजी जो कि मैं स्मार्ट स्टडीज़ जो है मैं प्रमोट करता हूँ. वो ये है कि आप मिनिमम जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर कर लें, फिर ज़्यादा काम करें आप रिटन एक्सप्रेशन पे, रिटन स्ट्रक्चरिंग पे, और कैसे आप स्पॉन्टेनियसली अगर एक सवाल आपके सामने आ जाए और आपने वो तैयार नहीं किया हो, उसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं. मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, काइंडली स्मार्ट स्टडीज़ की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी. ओके जी, दूसरी बात जो थी CSS 2022 में जो पता चली लोगों को, वो ये है कि मई में एग्ज़ाम ना हो. भले जल्दी हो जाए, फ़ैब में हो जाए, लेकिन मई में ना हो, स्पेशली जो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के हैं, क्योंकि गर्मी के अफेक्ट ने वो बिल्कुल ही जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस पर अफेक्ट किया, उनकी हेल्थ पे अफेक्ट किया. तो CSS राइटली कॉल्ड गेम ऑफ नर्व्स, क्योंकि इसमें आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है ताकि आप वो 6 दिन जो है ना अपनी सख्त से सख्त हालात में अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें. चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. पहला गो, फर्स्ट गो, मैं इसको इनफॉर्मली कैजुअली मैंने टर्म दिया है कि फर्स्ट गो ये है कि आपने
सब्जेक्ट्स जो भी आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं उनको अगर फुली कवर नहीं तो एटलीस्ट उनको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप पास पेपर से अंदाज़ा लगा लेंगे, वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और जो सिलेबस है इन मिडिल उसको गो थ्रू करते जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर फोकस करना है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इस फर्स्ट गो में। और कैसे करेंगे मैं आपको डिटेल चीज़ें बताता हूँ। 12 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से मैं आपको कहूँगा कि 3 को माइनस कर लें, 9 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। 3 कौन से हैं? ऐसे हो गया, इंग्लिश कॉम्पो हो गया और करंट अफेयर। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ स्ट्रैटेजी से फर्स्ट गो में एटलीस्ट अलग करें, क्यों? क्योंकि ये किसी डे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनको आप डेली बेसिस पे करेंगे। वो कैसे करेंगे इस वीडियो के सिवा मैं साथ साथ एक दूसरी वीडियो बताऊंगा रूटीन वाली, वो लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप काइंडली ज़रूर चेक कीजिएगा और ये आपको समझ आएगा कि कैसे उस डिटेल्ड जो है वो रूटीन, अफेक्टिव रूटीन के थ्रू आप इन 3 सब्जेक्ट्स को ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते इतना ज़्यादा डेवलप कर लेंगे कि आप पूरे आपके सब्जेक्ट डेवलप हो जाएंगे। अच्छा जी, तो 9 सब्जेक्ट्स हैं। आप अगर 13 जून से स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको कहूँगा 12 डेज, गिव 12 डेज टू ईच सब्जेक्ट, गिव 12 डेज ईच टू 9 सब्जेक्ट्स। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पाकिस्तान अफेयर्स से करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपको हेल्प करती है कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है ना आपके लिए एक नॉलेज बेस डेवलप हो जाती है, एटलीस्ट पाकिस्तान के लिहाज से, जो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करती है। और आपने ऐसे ऐसे ट्रेंड देखा होगा कि हर सब्जेक्ट में पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड एस्पेक्ट जो है ना वो डिमांड किया जाता है। तो पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करें ताकि आपको थोड़ा बहुत, हमने पढ़ा हुआ भी है अपने स्कूल कॉलेज में, तो इजी भी रहेगा और थोड़ा सा आपको एक बूस्ट मिलेगा नॉलेज का भी। तो पाकिस्तान अफेयर 13 तारीख को अगर आप स्टार्ट करते हैं जून से, 13 जून से 24 जून तक पाकिस्तान अफेयर कर लें। फिर आप इस्लामियात कर लें, 25 जून से 6 जुलाई तक आप 12 दिन दे दें इस्लामियात को। जनरल साइंस को मैं कहूँगा कि 9 दिन दें, 7 जुलाई से 15 दिन। और मैथ्स जो है उसका एबिलिटी पोर्शन, उसको भी आप 3 दिन दे दें। उन 3 दिन में आप GRE की किताब से अपनी बेसिक बना सकते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, या कश्मीरी की किताब से आप थोड़ा सा एडवांस लेवल कर सकते हैं। अगर किताब नहीं लेना चाहें आप तो डेयर सर यूट्यूब पे पेज है, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो उससे आप 3 दिन फुल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल्स जो हैं वो 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के, उनको भी 12-12 दिन दें। तो अगर 6 × 12 किया तो 72 डेज। तो ये 19 जुलाई से 30 सितंबर तक आपके ऑप्शनल्स भी हो जाएंगे और 30 सितंबर तक इंशाल्लाह 4 महीनों में आपके 9 सब्जेक्ट्स, और जो आपने 4 महीनों में डेली इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस की होगी और कॉम्पो की प्रैक्टिस की होगी और करंट अफेयर की होगी, तो आपके टोटल 12 सब्जेक्ट्स 4 महीने में कंप्लीट हो सकते हैं। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर आप 12 दिन जो हैं वो क्यों दे रहे हैं, 12 दिन में कैसे पॉसिबल है कि एक सब्जेक्ट कवर हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड ना जाएं, क्योंकि रिसर्च की ज़रूरत जो है, अगर रिसर्च जो कर रहे हैं तो फिर वो माइंड बनाएं कि 2-3 साल उनको लगाने हैं, लेकिन रिसर्च से ज़्यादा स्मार्ट स्टडीज़ पे फोकस करें। वही रिसर्च जो आप 20-20, 25-25 पेजेस का रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, वो आप सिंपल गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च से वो आपको फैक्ट एंड फिगर मिल सकते हैं, जो आप अपने अच्छे रिटन एक्सप्रेशन के थ्रू और डॉन वगैरह पढ़कर एक्सप्रेशन और आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर वो आप आंसर कर सकते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं विद प्रैक्टिस ओनली। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो मकसद सिर्फ ये है कि फर्स्ट गो में आप स्मार्ट स्टडीज़ यूज़ कर वन बुक पॉलिसी यूज़ कर मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आप इन 12 सब्जेक्ट्स को 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। आप 4 महीने में, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जाएं या आप 100% कर लें, नहीं।
अगर आप इन 4 महीने में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपने पढ़ लिए और उनके अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लिए अपने पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जो कि डॉन अगर डेली बेसिस में पढ़ेंगे वो भी हेल्प करेगी, और यूट्यूब गूगल वगैरह या अच्छी किताब को आप फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको हेल्प करेगी। तो 4 महीने में 100% नहीं तो एटलीस्ट 50-60% जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, विच विल गिव यू अ वेरी गुड हेड स्टार्ट इन दिस जर्नी। ठीक है, और यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर पास्ट पेपर ट्रेंड आप फॉलो करें तो यही फॉलो होते रहते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स से। इनको अगर आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। इसके बाद अब 30 सितंबर आ चुकी है, फर्स्ट गो आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो फिर क्या करना है, फिर हमें चलना है सेकंड गो की तरफ। सेकंड गो में अब क्या करेंगे? अच्छा, फर्स्ट गो और सेकंड गो क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि आप जो है 12 की जगह 20 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं। मैं ये क्यों नहीं कह रहा, मैं दो दो हिस्सों में क्यों बांट रहा हूँ, उनको टर्न वाइज क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप देखें, एक ह्यूमन नेचर है। एक चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम वो एक दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ उसकी 20%, 30%, 40% चीज़ समझ आती है। फिर जब हम उसको दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होता है। तो इसीलिए एक फर्स्ट गो में पहली दफ़ा जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप जो हैं वो जितना भी कोशिश कर लें, आपको रिटेन वही होना है जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है। सीएसएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी कैपेसिटी एकदम से डेवलप नहीं होती, विद टाइम ग्रेजुअली आपका जो है ना माइंड, जो लोग ये समझते हैं कि वो उनका दिमाग बहुत कमज़ोर है, उनको चीज़ें याद नहीं होती, वो अगर कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो वो अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपने पहली दफ़ा में एक चीज़ पढ़ी है और 100% में से 60% उसका याद रह गया, तो सेकंड गो में इंशाल्लाह जब आप उसको फिर से रिपीट करेंगे तो आपका बाकी की चीज़ें भी इंशाल्लाह होपफुली कवर हो जाएंगी। तो इस फेज़ में आपने क्या करना है कि ऐड फर्दर इन्फो, ओपिनियन गैदर करें, गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे आप कोई टॉपिक तो आर्टिकल आ जाएंगे डिफरेंट, उनको बस स्किम थ्रू करना है, गो थ्रू करना है, और ओपिनियन आर्ग्यूमेंट आपको क्या पता और मिल सकते हैं। अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स पे अपने लिए हिंट रखिएगा। तो शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं उसमें आप ओपिनियन साइड पे या पेज ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हों और थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर हों जिससे आप अच्छा टॉपिक कवर सकें। अच्छा जी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने फर्स्ट गो में किए थे, तो जो अगर आपको लग रहा है कि मज़ीद कोई चीज़ें रह गई हैं इंपॉर्टेंट, या जो जनरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा कवर कर लें और ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लें। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे, पिछली दफ़ा हमने 9 किए थे, अब इस दफ़ा हमने जो 4 महीने करंट अफेयर हमने पढ़ा है, जो मैं मेरी रूटीन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, उसमें समझ आएगा करंट अफेयर कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो 9+1 करंट अफेयर, तो 10 सब्जेक्ट्स हो गए। 10 सब्जेक्ट्स को आप 6 दिन ईच दें तो 60 डेज हो जाते हैं। तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंशाल्लाह सेकंड गो आपका हो जाएगा। इसमें आपका स्पेशल फोकस क्या होना चाहिए इस वाली फेज़ में, कि आप सबसे पहले जब सब्जेक्ट आपने, और वही आप रिदम यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स पहले, अगर आप जो है पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा बिना पढ़े, बिना रिवाइज किए आप टेबल ऑफ कंटेंट खोलें और आप जल्दी से ना 3 घंटे में, 4 घंटे में इंशाल्लाह, अगर आपने रूटीन मेरी वाली फॉलो की होगी जो दूसरी वीडियो में, तो आपका रिटन एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रांग हो गया होगा कि आप 3-4 घंटे में पूरा पाकिस्तान अफेयर सॉल्व कर लेंगे पॉइंट्स में। ठीक है ना, आधे आधे पेज का एक टॉपिक आपका हो जाएगा। तो पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट या आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लें और उसका रिटन रिवीजन कर लें। अब उसमें ये होगा, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे आ रहे होंगे, कोई सब्जेक्ट आपको 50-50 आ रहे होंगे, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। नो इशू एट ऑल, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और ये रिवीजन जो है आपको ऐड करेगा, आपकी नॉलेज जो है इजाफा करेगा। तो जो फिर क्या करें, आप पूरा 1 गो में आपने करना है, जो चीज़ें नहीं हुई उनके लिए स्पेस छोड़ देना है, और फिर रेड पेन से अपने जो ओरिजिनल नोट्स हैं आपके यहाँ किताब वगैरह है उससे चेक कर लेना है, ऐड कर लेना है उन्हीं रिवीजन वाली
जो है पेजेस में, तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ पे आप ब्लैक कर रहे हैं और उस पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक दफ़ा रिवीजन हो गया तो फिर आप इन्फो ऐड करेंगे, डेटा गूगल यूट्यूब वगैरह से सर्च करेंगे, न्यू कवर्स न्यू टॉपिक्स जो है वो भी कवर करेंगे। फिर आप पास्ट पेपर से ना स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप अपना मॉक खुद ले लीजिएगा, यहाँ पर किसी अच्छे सिंसियर मेंटोर के पास मॉक दे दीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा आपके रिटन एक्सप्रेशन स्ट्रक्चरिंग वगैरह का एक जो है ना एक आपको आइडिया हो जाए, ओपिनियन मिले। जितने ज़्यादा आप मॉक्स दे सकते हैं दें, अच्छी बात है। उनके रिजल्ट्स को इतना सीरियस ना लें, थोड़ा बहुत इनिशियली लें, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली ये प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी। अब नवंबर, बाय द एंड ऑफ नवंबर you will be done with all your 12 subjects इंशाल्लाह। फिर बारी आएगी रिविजन्स की। ठीक है, रिविजन्स की बारी आएगी। पहला रिविजन, अच्छा ऊपर रिविजन ये है सिस्टमैटिक, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप ये सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे फर्स्ट गो में भी सेकंड गो में भी, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप जो है ना वो याद रखिएगा रिविजन की। रिविजन दो किस्म के आपने करने हैं इन दोनों फेजेस में। पहला ये है डेली बेसिस पे, एक दिन आपने सब्जेक्ट जो शुरू किया है उसके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कवर किए हैं, तो अगले दिन नए टॉपिक कवर करने से पहले जल्दी से ना रफली 1-2 पेज में पॉइंट्स में जो पिछले दिन आपने टॉपिक कवर किए थे उनका रिटन रिवीजन करना है। रिटन इसलिए क्योंकि रिटन आपका पावर बढ़ता जाएगा ऐसे 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 ही प्रैक्टिस करते हुए। एंड में रिटन को छोड़ना एक बेवकूफ़ी है, शुरू से ही करें तो मुश्किल लगेगा इनिशियली, लेकिन इस फेयर को ओवरकम आपने करना है। CSS इज ऑल अबाउट लक एंड रिटन पावर, और थोड़ी बहुत इन्फो मतलब जो बेस है, बेस लेवल इन्फो है वो आपने कवर की भी हो, बाकी फिर सारा लिखने का गेम है। और फिर लिखना भी आपने कर लिया, अच्छे पेपर भी दे दिए, फिर अल्टीमेटली नसीब का खेल है। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपको सबको कामयाब करेगा। डेली रिवीजन आपको होपफुली समझ आ गया हो। फिर दूसरा रिवीजन क्या है, वीकली बेसिस पे रिवीजन, कि अगर आपने 12 दिन एक सब्जेक्ट को दिए हैं तो वो सब्जेक्ट आपने जो 5-6 दिन में जितना भी कवर किया है, संडे के दिन या सैटरडे के दिन एक दिन कोई रिवीजन का कर लें कि वो सब्जेक्ट जितना भी आपने कवर किया है वो वीकेंड पे आप रिटन में या वर्बली, भले अगर रिटन में डेली कर रहे हैं तो भले वीकेंड पे थोड़ा हाथ को सुकून दें, या अगर डेली नहीं कर सक रहे रिटन में तो वीकेंड पे कर लें। तो वीकेंड पे आप उसको जो है वो रिवाइज करेंगे ताकि आपकी चीज़ें रिटेन होती रहें। ये तो वही सब्जेक्ट की बात होगी जो आपका चल रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान अफेयर आपने कंप्लीट कर लिया, इस्लामियात आपने कंप्लीट कर लिया और आपका जनरल साइंस चल रहा है, तो जनरल साइंस के वीकेंड पे जनरल साइंस के साथ साथ आप 2-3 घंटे का रिवीजन पाकिस्तान अफेयर्स का भी कर लेंगे, जल्दी से रिटन रिवीजन कर लेंगे, ताकि ऐसे नहीं कि पिछला सब्जेक्ट बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो जाए। ठीक है, एक वीकेंड पे आप पाकिस्तान अफेयर कर लेंगे, जनरल साइंस के दूसरे वीकेंड पे आप इस्लामियात को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। तो मतलब आपने थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें कवर की हुई हैं सब्जेक्ट्स, उनको हर वीकेंड पे हल्का फुल्का एक आपने देना है, आधा घंटा 1 घंटा, जल्दी जल्दी आप लिख लें, हाथ थक गया तो वर्बल रिविजन करना है, ऐसा आपने करना है। ये जो सिस्टमेटिक रिविजन है ये है कि आपको बिल्कुल प्रॉपरली ना टाइम देना है उस सब्जेक्ट्स को, वापस उसी जो है वो नंबरिंग में 1 दिसंबर से 6 जनवरी तक 36 दिन में आपका ये पहला रिवीजन होगा। 3 दिन आपने देने हैं हर सब्जेक्ट को, और इस वाले में हम ऐसे और कॉम्पो भी ऐड करेंगे। इस पर फोकस ये होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन स्पॉन्टेनियस एकदम से आपके सामने हो, टाइमर लगाएं 30 मिनट का और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें विद इन 30 मिनट्स। जब आपको लगे कि आप एक एक सवाल कर जो आराम से कर रहे हैं, तो तीसरे दिन या दूसरे दिन जो है ना एक पास पेपर कोई रैंडमली खोल लें, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर एक में से आपको 4 नहीं समझ आ रहे तो 2 खोलकर उनमें से 4 जो है सवाल अटेम्प्ट करें विद इन 2.5 घंटे। 2.5 घंटे इसलिए मैं कह रहा हूँ, 3 घंटे नहीं, क्योंकि आधा घंटा होता है MCQ का, और 2.5 घंटे में कोशिश करेंगे तभी जाकर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम में, क्योंकि वहाँ थोड़ा 2.5 से ज़्यादा टाइम 3 घंटे होता है, लोग 10 मिनट में भी MCQ कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि वो फिर 40 मिनट भी अगर हों तो वो फिर बहुत कम लगते हैं। तो आप 30 मिनट में कोशिश करें और 2.5 घंटे में फिर 35 मिनट आपको मिल जाएंगे।
क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, रिटन रिवीजन करें और रिटेंशन की कोशिश करें। आप रिवीजन के साथ साथ उसको मेमोराइज भी करने की कोशिश करें, रिटेन भी करें। वो सेकंड गो में भी आपने रिटेंशन पे फोकस करना है। और फिर पास्ट पेपर जो है ना, तीसरा दिन आखिरी दिन जो हो या पहले दिन से ही भले, वो आपकी मर्जी है, तीनों में से जब भी आप करें या मिक्स करें। पास्ट पेपर्स जो है ना पिछले 5-6 साल के प्रिंट कर हार्ड कॉपी में उसको आप गूगल यूट्यूब कर लें और उसी सवाल के साथ साथ जो है ना आप पॉइंट्स में बस उसके फैक्ट्स या कॉजेज इम्पैक्ट या जो भी आपको डेटा मिलता है इंपॉर्टेंट, वो आप लिख लें, आर्ग्यूमेंट लिख लें, फैक्ट लिख लें, ताकि पास पेपर ही आप जल्दी से देकर एग्जाम के दिनों में आपको वो चीज़ याद आ जाए। या अपने शॉर्ट नोट्स में वो पास पेपर का जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भले या जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको आप जो है ना 3-4 लाइन में अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें। फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन फिर ये है कि 7 जनवरी से 31 जनवरी तक आप देंगे 2 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे, 24 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। और इन 24 दिनों में जितना ज़्यादा आप रिटेन कर सकें वो करें। लास्ट रिवीजन जो है वो आपका फिर फैब में होगा। एग्ज़ाम से पहले 10-11 दिन जो होते हैं, एक दिन हर सब्जेक्ट को दीजिएगा। इस फेज़ में कोई न्यू इन्फो ऐड ना करना, बस वही आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको और ज़्यादा कंसाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि लिखने बैठ जाना, बस कोशिश करना कि जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, या अगर आपने बदकिस्मती से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप लॉन्ग नोट्स में चीज़ें हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम के 6 दिनों में आप परेशान ना हो, चीज़ें ढूंढने को आपको ना मिले। और फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 12 फरवरी को 2023 को इंशाल्लाह। और अल्लाह आपके लिए वो 6 दिन जो है इंशाल्लाह आसानी क्रिएट करेगा। और इंशाल्लाह आप सब अपनी मेहनत की बदौलत, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत और अल्लाह ताला की जो है वो हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरा साथ आपके साथ है। और बस छोटी सी बात ये कहूँगा कि मल्टीपल जो है ना स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ये स्ट्रैटेजी मैंने जो शो की है, ये मेरे मुताबिक एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी है जो आपको ग्रेजुअली आपकी चीज़ें तैयार कर सकती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी ये रखें, या बस ये अगर ना हो सके आपसे तो आप नहीं कर सकते। नहीं, आप इसको अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी, अपने लाइक्स डिसलाइक्स यहाँ पर पोटेंशियल नेचर के हिसाब से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। और इससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग सकता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना अपनी CSS जर्नी को इजी बना सकते हैं। और 8 महीने तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, अगर 6 महीने में भी कोई करना चाहे तो आराम से इसको कर सकता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी एक अफेक्टिव रूटीन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और इंशाल्लाह वो आपको मदद करेगी। तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिली होगी, उसको आप अपनी तरफ से मोल्ड भी कर सकते हैं या इसी पे फॉलो कर सकते हैं। और शुरू में मुश्किल होती है एक रूटीन बनाने में, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में, लेकिन अल्टीमेटली CSS में जो है एक आपका डिसिप्लिन, एक आपकी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस जो है ना, वही आपको काम जो है वो फ़ायदा देता है। तो इसी को बरकरार रखें, आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करें। शुरू में मुश्किल होती है लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कोशिश के साथ साथ चीज़ें आसान होती रहती हैं। और फिर इंशाल्लाह देखें अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सला कैसे देता है। और आप जो है लोगों की नेगेटिविटी में ना आए, आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हैं। CSS इज़ नॉट अ बिग डील, ऑल यू नीड इज़ द राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन एंड persistence, dedication